बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये हमारा वो सेमेस्टर है जिसके द्वारा क्या होते हैं, सारे के सारे नए लोग क्या है फार्मेसी के अंदर एंट्री मारते हैं। यानी कि ये पहला स्टेप है जिसके द्वारा आप फार्मेसी वर्ल्ड में एंट्री मार जाते हो। तो अब सारे लोग जो है नए नए आए होते हैं इसमें भाई, तो किसी ने इसके बारे में सुना नहीं होता और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम है फार्मेसी के बारे में, और सब्जेक्ट वगैरह थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत लोग इसे डरते भी हैं। तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी वगैरह को फॉलो करोगे तो आप बहुत आराम से इस वाले सेमेस्टर में पास हो सकते हो, और अगर आप थोड़ा अच्छे से फोकस मारोगे तो टॉप भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो इन्हीं सब के लिए आज की इस वीडियो में हम थोड़े बहुत पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने में हेल्प करेंगे, और साथ में आप लोग नए नए आए होते हैं आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी। अब आई नो कि एग्जाम का ये टाइम है और आपके 10-15 दिन बाद ही एग्जाम है, तो फिक्र ना करो इतना भी। अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे ना तो ये 10-12 दिन आपके पास होने के लिए तो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो हम भी आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बस आप इस चैनल के साथ अभी जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, और ये 10-12 दिन आप ही लोगों के लिए, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, आप ही लोगों के लिए सारा कुछ इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर। कि अगर देखा जाए तो ये जो हमारी वीडियो आज की वो स्पेशली हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, लेकिन इसमें कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो अगर आप अदर सेमेस्टर के हैं तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आने वाली है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे हम समझ, तो हमारी आज की वीडियो का जो मेन एम रहेगा वो रहेगा हाउ टू पास इन फार्मेसी या हाउ टू स्टडी इन बी फार्मेसी, यानी कि हम किस तरह यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये स्पेशली हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बताएंगे, बाकी लोगों को भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, टोटल हमने जो है यहाँ पर 5 पॉइंट लिए हैं। तो पहले हम 2 को समझते हैं, देन हम आगे समझेंगे, और ये सारे पॉइंट्स भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो अब जो आपके एग्जाम टाइम है, तो भाई आपके पास है टाइम कम। तो अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, आपके पास टाइम कम है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करने के पीछे ना एक स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे है, आपने सिर्फ वही देखे, 5 क्वेश्चन मान लो किसी टॉपिक में लिखे, आपने वही देखा, बाकी सबको आपने इग्नोर मार दिया। ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप चेक करो, उनको अच्छे से पूरा सॉल्व करके जाओ, और उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है उसको आप एक बार ओवरव्यू जरूर ले लो। यानी कि उसके अंदर क्या हो सकता है उसकी डेफिनेशन पढ़ लो, और कुछ भी उसके बारे में पढ़ लो। उसको हम जो अपने थर्ड पॉइंट में अच्छे से समझेंगे, बस इतना समझ लो। बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने पहले बना रखे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं ना, वो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए थे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, और रियल लाइफ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं वो ज्यादा मोस्टली एग्जाम में दिए जाते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आप लोग नए नए होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। तो वो 2 साल पुराने हैं या 1 साल पुराने, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अभी भी आपका जो है 50 से 60% आराम से उसमें से फंस जाएगा, बड़े आराम से। और बाकी मैं यहाँ पे टिप्स बता रहा हूँ क्या कैसे करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बने हुए हैं, उनको जाके आप फॉलो कर सकते हो, और उन सबकी जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अभी यहाँ पर आपको सो रहे होंगे, सभी के हैं, आप नीचे जाके देख सकते हो। चलिए, तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, वो सेकंड पॉइंट आएगा, वो इसमें आएगा कि आप किस तरह पढ़ोगे। तो 2 चीज़ आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉलेज में थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। पहला हमारा आता है नोट्स, कि आप नोट्स किस तरह बनाते हो और कहाँ से बनाते हो। दूसरा हमारा आता है लेक्चर वीडियोस, जो आप यूट्यूब पर देखते हो या फिर लेक्चर्स आप कॉलेज वगैरह में अटेंड। देखो, नोट्स का सिंपल ये है कि जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो अगर आप कॉलेज वगैरह में लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो टीचर वगैरह के, तो वहाँ पर आप रफ नोट्स जरूर बनाओ। जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आप तुरंत वहाँ पर पूरा फोकस से पढ़ो और आप वहाँ पर रफ नोट्स बनाओ। और अगर आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हो, लेक्चर्स को पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, रफ नोट्स अपने जरूर बनाने हैं। क्योंकि वो जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप बोर्ड पे या कहीं भी आप देख रहे हो, और उसके रफ नोट्स अगर आपके सामने हो जाएंगे, तो वो पूरी सिचुएशन आपके सामने लौट के आ जाती है। और इसमें एक टर्म आता है हमारा फोटोग्राफिक मेमोरी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर लिखा है वीडियोज़ में आपको फॉलो एनीवन करना है। तो अब अगर हमारा मान लो एग्जाम टाइम आएगा और वहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगी, तो ये सेम चीज़ मेरे आंखों के सामने एकदम छपकर आएगी, थोड़ा थोड़ा मुझे मेमोराइज होगा, रिमेंबर याद आएगा मुझे। तो इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। तो आप थोड़ा इसका यूज़ करो अपनी चीज़ों को याद करने के लिए, जिससे आप भूलोगे नहीं और एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि वीडियोस आप जैसे कहीं भी फॉलो करो, तो ऐसा नहीं आप जगह जगह 4 जगह की देख रहे हो, 5 जगह की देख रहे हो, ऐसा मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो, लेक्चर वगैरह से पढ़ रहे हो, तो किसी एक के फॉलो करो, यानी कि कोई भी एक के फॉलो करो, और बाकियों को देखो रेफरेंस के लिए। यानी कि मान लो कोई टॉपिक हो सकता है भी किसी ने अच्छे से नहीं समझाया हो, देन आप क्या करोगे, किसी दूसरे के लेक्चर्स देख लो, या आप कॉलेज में किसी से पूछ लो, या इस तरह आप पढ़ सकते हो अगर आप लेक्चर वीडियो से पढ़ते हो। तो बाकी कई लोग जो है डायरेक्टली नोट्स वगैरह से भी पढ़ते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आप वीडियो समझ गए कि आपको देखनी है, तो आपको रफ नोट्स भी बनाने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और वीडियोस आपको भटकना नहीं है ज़्यादा, आप 1-2 चीज़ों को ही, मतलब 1-2 लोग को ही फॉलो करो, और बाकियों को आप एज अ रेफरेंस देखो कि कहीं कुछ गलत ना पढ़ाया हो, या कहीं आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, देन देखो, वरना आप सिर्फ 1-2 को ही फॉलो करो। अब आती है नोट्स की बारी। तो नोट्स आप या तो सेल्फ मेड बनाओ। सबसे बेस्ट ये है कि आपने जैसे ये
रफ नोट्स बनाए उसको यूज करो। फिर सेल्फ मेड में क्या है, आपने बुक्स देख ली कोई 2-3 और उस बुक से रेफरेंस लेके आप नोट्स बना रहे हो जो हम लोग बनाते हैं। जैसे आपको हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे सेल्फ नोट्स होते हैं कि हमने वो चीज़ पढ़ रखी है, हमने समझ रखी है, देन हम उससे वो नोट्स बना रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सेल्फ मेड नोट जो आप खुद से भी बना सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है, अगर आप पे नहीं बनते, होता है भाई नहीं बन पाते हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे किसी के भी नोट देखो, मान लो आपने केरबल फार्मा के नोट्स देखे, आपने पढ़ाई की, उनके लेक्चर देखे और नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए, तो उसको प्रिंट मत कराओ, क्योंकि अगर आप प्रिंट करा के आप अपना एक स्टेप कम कर लेते हो। आपको क्या करना है, वो खुद से लिखने हैं। एटलीस्ट आप खुद से जब उसको राइटिंग करोगे, नोटबुक पर लिखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और आपको वही चीज़ याद आएगी और एक तरह से आपका एक पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो वही फोटोग्राफिक मेमोरी वाला कि आपको वो चीज़ एग्जाम में पूरी याद आएगी, जो आपने नोट्स में लिखी है ना वही चीज़ आपको याद आएगी। और ये चीज़ थोड़ा मेमोराइज करो, अगर आपके साथ एग्जाम में कभी हुआ भी होगा, ठीक है। तो इस पर फोकस करना है कि नोट्स आपको खुद से लिखने हैं, वीडियोस आपको खुद देखनी है, तो रफ नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। कोई भी डाउट है तुरंत पूछना है। तो इस तरह आपको ये नोट्स एंड वीडियोस का सारा चक्कर है। सबसे बेस्ट खुद बनाओ या दूसरे के बनाओ, तो प्रिंट मत कराओ, खुद से उसको लिख के देख लो, ठीक है। तो यही होगा। बाकी हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 5 पॉइंट के अंदर, जिसका नाम हमने रखा है की पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर आपको टॉप करना है या आपको पास भी होना है, तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो आता है कि आप कवर कर लो सारा का सारा सिलेबस, जो मोस्टली हो नहीं पाता। वेट करो, आगे बताता हूँ। तो या तो आप सारा का सारा सिलेबस ही कवर कर लो, पूरा का पूरा पढ़ लो, तो आपका काम हो ही जाएगा अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, सिलेबस को पूरा टच कर सकते हो। ये भी नहीं होता है, तो चलो यहाँ पर मैं सिंपल आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरह आप ये पूरा कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है कि एटलीस्ट कवर 3 यूनिट, यानी कि आपको क्या करना है, मान लो 5 यूनिट होती हैं, तो आपको 3 यूनिट तो कोई सी मतलब टोटल कवर करनी है, उसमें एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। तो 3 तो यूनिट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। अब वो 3 यूनिट्स आपकी मोस्टली वैसे तो आपकी इंपॉर्टेंस के बेस पे, जैसे किसी किसी सब्जेक्ट में ये वाली यूनिट इंपॉर्टेंट, ये यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। वरना अगर आपको रैंडम चूज करनी है, तो आप पहली करो, दूसरी करो और फिफ्थ करो। पहली दूसरी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग ही होती है, तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी हमारा यहीं से बनता है, तो मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और वरना आप सबसे लास्ट वाली 5th यूनिट को जरूर कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो आगे की जगह पीछे से बनाने लग जाता है, तो कई बार 5th यूनिट के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये 3 यूनिट तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। अगर आपको मतलब ये नहीं पता कि कौन सी इंपोर्टेंस है, तो अगर आप रैंडम चूज कर रहे हो, कोई से भी चूज कर रहे हो, तो वरना आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्ट, आपको अच्छी लगती हो या जो इंपोर्टेंस हो, उनके बेस पर आप क्या करोगे, ये 3 यूनिट कोई से भी कवर करोगे। क्योंकि सिलेबस हमारा हर यूनिट से लगभग बराबर आता है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अलग अलग यूनिट्स में जाते हैं। तो जब हमने ये 3 यूनिट कंप्लीट कवर कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना, जो बाकी की हमारी 2 यूनिट्स होंगी उनको आपको ओवरव्यू करना है। यानी कि ये मान लो जैसे हमारा कोई भी सिलेबस लिखा हुआ, मान लो स्केलेटन सिस्टम वाला हो गया HAP के अंदर, तो जो मतलब बहुत लोग जो है छोड़ के आते थे, हम जब फर्स्ट में थे हमने भी वो छोड़ दी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी छोड़ दी, उसकी जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन थी कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, आपने ओवरव्यू हिंदी में ही ऊपर से पता कर लिया कि ये चीज़ हमारी होती क्या है। उसके बाद उसके अंदर कोई और एक टॉपिक हो गया कि टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, ये हड्डी कहाँ है, यहाँ है, तो कुछ कुछ ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा पता कर लिया। तो ये होता है ओवरव्यू लेना या डेफिनेशन आपने पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि याद करो, जैसे हम अभी एग्जाम आपके नहीं हुए हैं, तो एग्जाम से पहले आपके मन में क्या चल रहा होगा कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। कोई आपको नोट्स किसी के मिलते होंगे तो कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, कहीं ये लॉन्ग तो नहीं है, ये ज़्यादा बड़े तो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन याद करो, जब आप एग्जाम देते हो, बिफोर नहीं ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि जब एग्जाम आप दे रहे होते हो, तो मान लो लास्ट मोमेंट बचा है आपका, मान लो 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप क्या कहते हो, किसी भी दोस्त से पूछते हो कि भाई बस बता दे, हिंट दे दे हल्का सा कि इसमें क्या होता है, कैसा होता है। मतलब सिर्फ 2 लाइन भी अगर आपको किसी 5 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन में पता लग जाती है, तो आप उससे 1 या 2 पेज भरकर आ जाते हो। तो ये टैलेंट जो आपको लाता है ना, वही टैलेंट आपको यूज करना है अपने एग्जाम देते टाइम, और उसी टैलेंट के लिए आपको क्या है, वो 2 लाइन आना बहुत जरूरी है। तो ये 2 लाइन आप, इसीलिए बोलता हूँ कि आप अगर ओवरव्यू करके जाओगे, एटलीस्ट सबके बारे में आप पता करके जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा वो आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो 2 लाइन हमको लास्ट में याद नहीं आती है, किसी से पूछते हैं, तो आपको किसी से ना पूछना पड़े, आप अच्छे से कर सको, इसी के लिए हम बनाते हैं अपने 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और जो अब तक हम आपके सीनियरों को देते आए हैं, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, तो अब हम जो है पहली बार 1st सेमेस्टर के लिए भी वो चीज बनाने वाले हैं, और उसमें आपको सारा कुछ मिल। जो हमारे 2 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों है? तो देखो, एक तो सिंपल मैंने बताया कि ये इसमें जो हम क्या करते हैं, जैसे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5th तक के जितने भी हमारे मतलब क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, उन सभी को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, और आपका एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाता है। यानी कि समरी फॉर्म में आपको सारा का सारा डाटा मिल जाता है यूनिट 1 से लेकर 5th तक। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारी निचोड़ वाली वीडियो, यानी कि जो भी हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे, तो फार्मास्यूटिक्स 1 का कंप्लीट निचोड़ मिल जाएगा कि अगर आप इस वीडियो को कर लोगे, तो जो मैंने अभी आपको 3rd पॉइंट में बताया था कि एटलीस्ट आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ओवरव्यू, वो ओवरव्यू
ओवरव्यू आपको इस वीडियो से मिल जाता है, और जब आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा तो आप बड़े आराम से लिख कर आ जाओगे। और बाकी क्या, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताया कि 2-3 क्वेश्चनों का अगर मिला दें तो ये हमारा 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाली जो हमारी वीडियो या ये वाले जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व वाले रहेंगे वो आपके लिए दही चीनी का काम करते हैं, जो आप एग्जाम देने से पहले खाकर जाते हैं तो अच्छा होता है। तो अगर आप इस वाली वीडियो को देखकर जाओगे, सारा पढ़ के जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जो सीनियर्स, आप लोग के सीनियर्स हैं, उन्होंने तो मतलब इस वीडियो को देखकर ही मतलब सिर्फ पास हुए हैं, क्योंकि इससे आपको सारा कुछ मिल जाता है, तो आप एग्जाम बड़े आराम से लिखकर आ सकते हो। तो ये 2 मार्क्स की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। बाकी सबसे लास्ट पॉइंट हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है पेपर प्रेजेंटेशन। अब जैसे सिंपल बात है कि मान लो आप लोगों ने खाना पूरा मान लो अपने बन गया, आपने सब पढ़ाई कर ली कैसे क्या करनी है, अब उसको आपको परोसने का यानी कि सर्व करने का तरीका ही अगर गलत है तो क्या चलेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपके भाई ने बोला भाई खाना दे दे मुझे, आप ऐसे ही उठा के दे रहे हो, फेंक के दे रहे हो, तो क्या मारेगा ही, पिटाई करेगा वो। तो सिंपल हमारा क्या है, सर्व करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सिंपल आप देखते हो, जैसे चिप्स की कोई पैकेट आती है हमारी 10 या 20 रुपए की, उसके अंदर कितने चिप्स होते हैं, 1 आलू के होंगे, मतलब देखा जाए 2 रुपए 3 रुपए के, लेकिन वही आपको 20 रुपए में मिल रही पैकेट। क्यों मिल रही है, ये प्रेजेंटेशन के रुपए होते हैं सारे के सारे, कि उन्होंने एकदम बढ़िया उसको रैपर वगैरह में पैक करके आपको दिया है, तो वो प्रेजेंटेशन के है। होटल में आपको लिए क्यों अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, वही वाली कल रात की बची हुई दाल लेंगे, उसको फ्राई मारेंगे दोबारा सब करके, और एकदम प्लेट में ऐसे रख के चम्मच लगा के, हरे धनिया लगा के, मिर्च लगा के, इस तरह आपको दे देंगे। आपको लगेगा भाई ये तो 500 रुपये डिजर्व करता है। तो इस तरह आपको चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। तो यही हमको यहाँ सीखना है कि हमारे लिए पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आपको आनी चाहिए। कैसे प्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन आंसर आप कैसे लिखोगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखी है, जो अच्छी खासी चली हुई, तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देख लेना। कितने पेज भरने, कितने क्या, जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम समझ चुके हैं, जो हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको जाके आप देख सकते हो। शॉर्ट टाइम हो तभी इनका यूज़ करो, और कैसे यूज़ करने हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस हेल्प के लिए होते हैं, बाकियों को भी आप थोड़ा बहुत नज़र लगा के जाओगे ही। मतलब सेकंड हाउ टू पास में हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। 5 हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये हमारा 5 आएगा यहाँ पे। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बता दिए, अगर किसी के फॉलो करते हो तो खुद उतारो, वरना खुद से बनाओ, लेक्चर को देख के रफ नोट्स बनाओ, देन आप इनको पूरा डेवलप करो। बाकी हमारी वेबसाइट carewellfarmer.in पर आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे, और अभी जो हम न्यू लेक्चर आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम आंसर राइटिंग, यही पेपर प्रेजेंटेशन वाली टिप्स है, उसको आप अच्छे से जाके देख सकते हो। बाकी 2 मार्क्स की वीडियो हम आपको लोगों के लिए बना देंगे एग्जाम से पहले, वो भी आपको मिल जाएगी। तो बस यही था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कि आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप अच्छे से जो है पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो, बाकी शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछो, भर दो जो भी डाउट्स है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे।